Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. क्लास 10th टर्म 1 2021-22 के लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा टॉपिक है सेकेंड यूनिट आपको दिया गया है अलजेब्रा। इससे पहले हम लोग लेक्चर 5 में नंबर सिस्टम्स, जो आपका पहला यूनिट है नंबर सिस्टम्स, इसके अंदर रियल नंबर्स करने थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसके बेसिक पॉइंट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, जो आपके 10 मार्क्स के आएंगे। इस अलजेब्रा के अंदर चलो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। तो जो टॉपिक अलजेब्रा के अंदर आपको पढ़ने हैं उसी टॉपिक के हम बेसिक पॉइंट और क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखो ये आपका अलजेब्रा है यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में आप देख लो ये अलजेब्रा है, और यूनिट 2 के अलजेब्रा के अंदर आपको अभी देखोगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये यूनिट 2 पहला जो है आपका रियल नंबर, ये हम कर चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में। इसमें हमने सारे बेसिक पॉइंट्स बताकर इसके हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए थे। लगभग 50-60 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के हमने कराए 2 क्लास में। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर सबसे पहला पॉइंट पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको क्या क्या जानना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। यानी आपको पॉलिनोमियल्स के जीरोस जानने हैं और जीरोस के जो रिलेशनशिप्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर उसके बारे में जानना है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे, चलो देखते हैं। और इसके ऊपर जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो भी कराएंगे साथ साथ आपको ध्यान। तो चलो हम निकालते हैं। ये आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। केवल वन करेक्ट ऑप्शन के साथ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के बेस्ट पर। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते जाएंगे, जहां जहां आपको जरूरत होगी बेसिक पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये पॉलिनोमियल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स with the sum and product of its zeros as 1/4 and -1 respectively। यानी हमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताइए जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया। जीरोस के सम दिए हुए 1/4 एंड प्रोडक्ट दिया गया आपका -1। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो ये जानना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब है ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c डज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा a यानी ए बी सी को आप ये बोल सकते हैं कि ए बी सी आर इंटीजर्स। ए बी सी क्या है? इंटीजर्स है। ए बी सी आर इंटीजर्स एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 में ए बी सी ये इंटीजर्स है। आप इंटीजर जानते हो, यानी इंटीजर के अंदर 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे नंबर्स आते हैं। तो ए बी सी इंटीजर्स हैं, लेकिन ये कंडीशन है ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ए 0 नहीं हो सकता। निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। और बी और सी 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आपको बता रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस का मतलब है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में अगर रख दिया जाए तो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमेशा जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको जानना है, सम ऑफ जीरो। तो आप बोल सकते हो, मान लो एक जीरोस अल्फा है, दूसरा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/। ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, राइट। इसी तरह से आप लिख सकते हो डेट इज प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं, दो जीरोस, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस होंगे, अल्फा एंड बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला है, सी बाई, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट में क्या लिखा माइनस बी बाई, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, राइट। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस दे दे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे और आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो, सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के फॉर्मूले। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये इनटू में एक्स है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा बीटा। तो अगर आपको दो जीरोस अलग अलग दिए हैं तो आप ऐड करके यहाँ लिख दो इनटू एक्स मल्टीप्लाई, अगर आपको सम दे ही रखा है प्रोडक्ट डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स, यानी जीरो भी हो सकता है निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज जानना है सम ऑफ जीरो, ये जीरोस क्या है, zeros is the value of the x for which the quadratic equal to zero। इसी जीरोस को हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमेशा दो जीरोस होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें क्या होती है टू, तो जीरोस क्या होगा दो, और रूट्स भी क्या होंगे दो, क्योंकि जीरोस को ही रूट्स बोला जाता है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा एक जीरोस है बीटा एक जीरोस है, तो आपका फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला जाए तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई। ये दो फॉर्म हो गया सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपको अगर बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, तो आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इन ब्रैकेट बंद इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ जीरोस का अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो अल्फा बीटा। अब इसी के बेस पर आपका ये गिवन क्वेश्चन था। चलो इसको हटाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताओ, तो फट से आपने अपना फॉर्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया है सम ऑफ जीरोस 1/4, तो आपने लिख दिया 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट क्या दिया है -1, तो प्लस में लिख दिया -1 0। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 4 आएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा x, और ये -1 के नीचे 1 है तो ये आ जाएगा -4 बराबर में क्या आ जाएगा 0, इसके नीचे 4 था। तो अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4x स्क्वायर -x -4 0। तो ये आपका राइट आंसर है। अब आप देखोगे ऑप्शन में 4x स्क्वायर -x -4 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 102, तो इसकी वैल्यू बता। तो आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला आप लगाओगे x माइनस
1/x का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1y। अब आप जानते हो कि इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 102, तो ये आ जाएगा 102 माइन, ये मल्टीप्लाई में काटते हैं तो ये 2 आ जाएगा, तो आपका क्या मिला 100। यहाँ स्क्वायर है, तो अगर आप ये जो वैल्यू आई वो क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो अगर आपसे बोला जाए x माइनस 1/x तो क्या होगा, 100 का रूट कितना होता है 10। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 10। ये बिल्कुल मुजवानी क्वेश्चन था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। a x है b 1/x है, तो a b में तो कट के 2 बचेगा, और x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो आपको दे रखा 102, तो 102 में से 2 घटा दिया 100 आ गया। अब चूंकि ये स्क्वायर है, हमसे तो स्क्वायर में नहीं पूछा, सिंपली पूछा x माइनस 1/, तो 100 का रूट क्या होता है 10। आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 10 राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 3, कह रहा p ऑफ x इतना है डिविजिबल बाय g ऑफ x, कह रहा if इतना ही डिविजिबल बाय g ऑफ x, तो बताइए रिमाइंडर विल बी, अगर इसको इससे डिवाइड किया डिवाइडेड बाय तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखोगे कि अगर इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के काफी तरीके, इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप इससे डिवाइड करो। तो आप देखोगे कि आपको डिवाइड करना है किससे, यही नंबर है, यानी कि आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है किस नंबर को, तो ये दिया गया आपको 3x का क्यूब और प्लस में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5। तो डिवाइड करने का आसान तरीका है, ये एक्स क्यूब है और यहाँ आपको क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3x से तो 3x का क्यूब आ जाए। हमें फर्स्ट टर्म को देखना है, तो एक्स स्क्वायर को 3x से करेंगे 3x क्यूब, और 3x को 2x से करेंगे 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा प्लस में 6x का, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 3x। अब आप देखोगे कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या होगा माइनस का 5x स्क्वायर, और 2x माइनस 3x क्या होगा माइनस x प्लस में 5। लाना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको क्या करेंगे -5 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका -5 का एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस का आ जाएगा 10x, तो ये आ जाएगा माइनस का 10x, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5। अब आप देखोगे ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल, और ये आपका +5 और ये +5 10 हो जाएगा, प्लस का 10x माइनस x, तो ये प्लस का 10x है, ये माइनस x है, तो ये हो जाएगा 9x, और ये आ जाएगा प्लस का 10, तो 9x प्लस 10 आपका ऑप्शन बी में आ रहा है। तो यही आंसर राइट है, 9x प्लस 10 इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको जानना है 4। कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर दिस रेस्पेक्टिवली। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या सीखा आपने कि डेट इज एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स तो दे रखा है कितना -3, तो ये आ जाएगा आपका -3 प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे रखा है आपका 2 इक्वल में आ जाएगा 0। तो आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या दिया है
फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? पहला बिल्कुल सही जवाब है, कोई गलती नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। हमने बताया था कि टी स्क्वायर माइनस 15 के जीरोस का मतलब है कि टी की वो वैल्यू बताइए जिसको रखने से ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं टी का स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप इसको कई तरह से सोच सकते हो। तो आपने सोच लिया भाई टी का स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15। तो टी बराबर क्या होगा? रूट के अंदर 15। तो 15 का रूट क्या होगा? प्लस माइनस रूट 15। यानी इसका जवाब रूट का 15 भी है और माइनस का रूट 15 भी है। तो ऐसा ऑप्शन किस में आ गया? ए ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कोई गलती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में आप देखोगे कह रहा ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर। यहाँ भी सम और प्रोडक्ट दे रखा और आपसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर्मूला यही कहता है आपका कि एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, बोलेंगे तो सम ऑफ रूट्स है -1/4। ये आ जाएगा माइनस का 1/4 इंटू प्लस में प्रोडक्ट है 1/4 जीरो। अब एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस है तो प्लस 1x यानी x आ जाएगा और प्लस में 1 और नीचे क्या है 4 इक्वल में आ जाएगा 0। अगर क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0। ऐसा ऑप्शन देखो 4x स्क्वायर x प्लस 1, ये आपका दे रखा पहला। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही आंसर राइट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इसको थोड़ा आगे करते हैं, ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये आपका है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 कह रहा है तुम्हें कि डेट इज इफ x प्लस 1/3 तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? तो अभी अभी आपने सेम क्वेश्चन बनाया था, तो यहाँ भी वही होगा 9 - 2 7। कैसे? देखो अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर दोगे यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 का भी स्क्वायर। इसको खोलोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/, और इक्वल में आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये x कट जाएगा और आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 - 2 क्या आ गया? 7। तो आपका राइट आंसर क्या है? 7। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन 8 है कि क्या क्वेश्चन है कि अगर x का 1/3 प्लस y का 1/3 का 0, देन इनमें से कौन सी बात राइट है? तो ये फॉर्मूला जानना है आपको कि अगर इफ a प्लस b प्लस c 0, देन फॉर्मेट होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। किसके बराबर होगा? 3abc। अगर a प्लस b प्लस c 0, देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब 3abc होता है। तो ये आपका क्या है? बेसिक फॉर्मूला है जो आपको जानना है। अब आप देखेंगे कि आपको दिया गया है कि क्या दिया गया है? इफ x की पावर दे रखा है 1/3 प्लस y की पावर 1/3 एंड z की पावर 1/3 0। तो अगर ऐसा है तो आपने क्या सीखा? a का क्यूब यानी x की 1/3 का ये आ जाएगा होल क्यूब, प्लस में y का 1/3 इसका भी आ जाएगा होल।
और प्लस में z का 1/3 इसका भी होल क्यूब। ये किसके बराबर होगा? 3abc। 3 इंटू में x का 1/3, y का 1/3 और z का 1/3। तो आप देखोगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला। अब x की 1/3 का अगर हम 3 निकालेंगे तो ये कट के क्या आएगा? ये आपको मिलेगा x, इसी तरह ये मिलेगा y और ये मिल जाएगा आपको z। अब आप देखोगे यहाँ कि ये कितना आ गया? 3 और ये x y z टोटल की जो पावर है वो क्या है? 1/3। तो ये 3 क्या है? बाहर है। ये 3 क्या है? इससे बाहर। तो हमें तो चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, 0 नहीं होगा। x प्लस वाई प्लस जेड कह रहा 3x, ये भी नहीं। तो अगर हम इसका क्यूब कर दे तो ये क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस में y प्लस में z का होल क्यूब। इसका भी क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। इसका क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा XYZ। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 27XYZ। यही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये ऑप्शन था सी, x प्लस वाई जेड का होल क्यूब 27x। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ध्यान। तो ये 9th क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो 9th क्वेश्चन के लिए आप देखोगे कि कह रहा p ऑफ x है 3x² माइनस का 5 है। कह रहा बताइए p ऑफ 2 क्या होगा। तो आप वैल्यू पुट कर दें। p ऑफ 2 क्या होगा? 3 इंटू में 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस में आ जाएगा 5 इंटू में 2। तो ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा आपका 10। तो 12 में से 10 गया 2। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 2। तो 2 आंसर बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 10। 10th क्वेश्चन में कह रहा आपका कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद जीरोस आर। फिर यहाँ भी वही बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ या सम ऑफ जीरो, तो जीरोस यहाँ दे दिया है तो आप सम लिखोगे, यानी 3/5 प्लस माइनस माइनस होता है 1/2 इंटू में आ जाएगा x प्लस प्रोडक्ट मिलेंगे 3/5। अब मल्टीप्लाई में क्या है? -1/2। तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा आपका x²। अगर आप इसका एलसीएम लोगे माइनस है तो ब्रैकेट में ये कितना आएगा? 5 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा। ये 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा आपका 6x और माइनस में 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, x को भी बाहर रखते हैं, ये आ जाएगा 5 + 6 और ये आ जाएगा 2 5 ये 5। तो आप इसको लिख सकते हो 5। तो 6x माइनस, चलो 5x ही लिख देते हैं, ये आ गया। और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3/10 बराबर में आ जाएगा 0। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x² और ये आपका 6x माइनस 5x, x आएगा तो ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का x और यहाँ -3/10 है तो माइनस का 3, नीचे जो 10 है बराबर में आ जाएगा 0। तो अगर क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? 10x² माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। तो 10x² माइनस x माइनस 3 का 0 आपका राइट आंसर है। तो ऐसा ऑप्शन देखोगे 10x² माइनस x माइनस 3 बिल्कुल पहला ऑप्शन है और ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11। 11वें क्वेश्चन में आप देखोगे इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। तो आप जानते हो कि वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा का क्या मतलब है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का मतलब है, डेट हमने सिखाया था फॉर्मूला C/A। तो C क्या है? माइनस का 10
a क्या है 2, ये कट किया जाएगा कितना माइनस का 5। तो ये था आपका राइट आंसर -5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 12th। ये 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ ए, कोई रियल नंबर ए किसी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होगा। तो दैट इज द क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें कि दैट इज ये हमारा क्वेश्चन था 12th, रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जी ए रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। मैं बताया था कि जीरोस का मतलब है कि उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू रखने से क्या आएगा 0। तो राइट आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। 13 क्वेश्चन कह रहा है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट। The zeros of polynomial f of x are the coordinates of point where graph of y बराबर f of x intersect। तो यहाँ देखोगे f of x है, x वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होगा x एक्सिस कहाँ कट करेगा x एक्सिस पे। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इफ बीटा इज ए जीरो ऑफ एफ देन डैश इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर बीटा जीरो ऑफ फंक्शन है, अगर बीटा क्या है एक रूट है उसका, जीरोज ऑफ फंक्शन एक रूट है फंक्शन का, देन डैश इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एफ। तो क्या फैक्टर बनेगा, तो हमेशा याद है कि अल्फा उसका जीरोज है या बीटा जीरोज है। बीटा जीरोज है तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस में बीटा, एक्स माइनस बीटा इज द एक्स माइनस बीटा इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस बीटा इसमें कहीं पर नहीं है, ये है एक्स माइनस बीटा। तो आपका जवाब क्या गया x माइनस बीटा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। 15 कह रही y माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ y देन डैश इज ए जीरो ऑफ एफ ओ वाई। अगर ए y माइनस ए फैक्टर है तो जीरो क्या होगा a, y बराबर a, इसका राइट आंसर क्या जाएगा a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। 15 कह रही y माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ y then dash is a zero of this। if y minus a is a factor of y then dash is a factor of y। y minus a अगर y f y का फंक्शन है तो देन जीरो ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो y माइनस ए इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू a। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन, यही आंसर राइट है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है 15 के आगे आप देखते हैं क्वेश्चन। तो 15 के आगे आप देखोगे ये क्वेश्चन आपका है 16 कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल 0 टू इक्वल टू 0 एंड कह रहा कि दैट इज टू डिस्टिंक्ट जीरोस एंड 3 रियल जीरो। तो जैसे कि आउट फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए क्वाड्रेटिक है तो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए डी आंसर गलत है। और कह रहा है कि दैट एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स y एक्सिस एट स्मॉलेस्ट। क्यूबिक का मतलब इसके रूट्स 3 होंगे, ये क्या करता है y क्यूब पे काटता है। तो हमें कह रहा है दैट इज द क्यूबिक पर इतना क्यूब y एक्सिस मीट सेट किसको कहाँ मिलेगा 3 पॉइंट्स पर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन 18 आपका है कि ग्राफ ऑफ सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इफ क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। और 19 है पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 हैज डैश 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप 0 करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया कि दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है दिस। तो आप देखोगे यहाँ भी सेम चीज है कि सबसे पहले आप देखोगे 20 क्वेश्चन में है कि P इज द
p ऑफ x इतना, देन इट हैज 0। यहाँ देखोगे 2 पावर है, इसके मतलब इसके कितने होंगे 2, तो कह रहा द पोलिनोमियल इतना है 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 0, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1 -1। एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, नो रियल एंड नो रियल एंड वन रियल नॉन रियल, ये भी नहीं होगा, नो रियल होगा, ओनली वन रियल ओनली टू रियल। तो इसमें आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करो तो स्क्वायर आ जाएगा -1, तो कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आएगी, यानी आपका आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। इसमें कह रहा पी द सम ऑफ जीरोज एस इज द प्रोडक्ट देन कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला लगाओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरोज दे रखा है कितना एक्स एस दे रखा है, अब तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स, तो आप देखोगे इसमें ये हमारा जो है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू, तो सम ऑफ जीरोज एंड पी जीरोज है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में एस, तो माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। ये था आपका 20th क्वेश्चन। तो चलो आज रखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने करवाए। इसके जो आपका दिया गया है क्लास 10 के अंदर यूनिट 2 के अंदर, क्लास 10 यूनिट 2 के अंदर आपको जानना था पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स के 20 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है और जो ट्रिक्स बताया उसको भी देख लेना, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह आ गया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। अभी हमने सीरीज स्टार्ट किया है 10th का 12th का, जो आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे तो आप उसको रेगुलर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थैंक यू।